एक सवाल जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो है कि अब इन बचे हुए 6 से 7 दिनों में एसएससी जीडी की मैथ में क्या स्कोर 14-15 से एकदम से 30 प्लस कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है? तो जवाब है बिल्कुल। अगर इन बचे हुए 6 से 7 दिनों में सही तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो। एसएससी जीडी का तुम कोई भी पेपर उठा लो, चाहे जितना टफ हो, वहाँ पर 14 से 15 क्वेश्चन डुएबल होते ही हैं जिनको तुम बना सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि मैंने कैसे सीजीएल के प्री में 45 प्लस स्कोर किया, तो वहीं सीजीएल के मेंस में 84। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि मॉक टेस्ट में जब भी तुम देना मॉक टेस्ट स्टार्ट करो तो वहाँ पर स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट में पहले वो क्वेश्चन चार्ट निकालो जिनको तुम आसानी से कर सकते हो, ताकि तुम 5 से 6 मिनट में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब ये 6 से 7 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हर पेपर में तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे, उनको सॉल्व कर सकते हो। वहीं परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में जैसे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हो गए कि 10% से रेट बढ़ रहा है तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। वही कि जब 2 रेट दे रखे हों कि 10% 20% के साथ बढ़ रहा हो तो फाइनल इसका कितना निकल के आएगा, ये क्वेश्चन हो गए। वही प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस में जैसे तुम्हारा क्रय मूल्य दे रखा हो और विक्रय मूल्य दे रखा हो, उनके बीच में पूछे कि कितने % का प्रॉफिट हुआ है या फिर कितने % का लॉस हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। वहीं डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट में जैसे क्वेश्चन हो गया कि तुम्हारा अंकित मूल्य दे रखा है और उसमें 20% का डिस्काउंट देने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और दूसरा जैसे कि तुम्हारे CISI में क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट फार्मूला बेस पर हैं, ये क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारे पास बचे हैं 14 से 15 क्वेश्चन। अब उन बचे हुए क्वेश्चनों में तुम उन क्वेश्चनों को छांटो जिनको तुम बना सकते हो, जिन पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिनकी प्रैक्टिस तुमने ऑलरेडी काफ़ी बार कर रखी हो, तो वो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम इतने क्वेश्चन कर लोगे तो लास्ट में तुम्हारे पास मुश्किल से 3 से 4 ही क्वेश्चन बचेंगे जो एक अच्छे लेवल पर क्वेश्चन होंगे। अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा समय बचता है तो तुम वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर टाइम है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, तो तुम बचे हुए वो भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और दूसरे पॉइंट पर हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे बूस्ट करें। कैलकुलेशन के लिए तुम क्या कर सकते हो, डेली सुबह उठ करके तुम कम से कम कैलकुलेशन में 20 से 25 मिनट टाइम दो वहाँ पे, और उनमें तुम्हें क्या करना है कि तुम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब कर सकते हो। इसके साथ तुम 15 तक क्यूब लिखो, हो सके तो 20 तक लिख लो। वहीं साथ ही साथ तुम 30 तक स्क्वायर लिखो और पूरी 20 से 25 तक पूरी टेबल लिखो। उससे होगा क्या कि तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा बूस्ट हो जाएगी। बाकी किसी ऐप के साथ तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो, तुम उसके लिए तुम मैथ ट्रिक करके ऐप है, वहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और तीसरा जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रैक्टिस और रिवीजन, कि प्रैक्टिस हमें कौन सी क्वेश्चनों की करनी है और रिवीजन हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो जो मॉक टेस्ट में तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जिनमें तुमको दिक्कत आ रही, तो उन क्वेश्चनों पर तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे एवरेज के क्वेश्चन हो गए जहाँ पर तुम्हें बनाने में बार बार दिक्कत आ रही है, तो एवरेज टॉपिक को उठाओ, उसका पूरा फिर से रिवीजन कर डालो। तुम्हारे पास अभी भी 6-7 दिन का समय है, तो स्टार्टिंग तुम अभी 30 तक अपना सिलेबस और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो जिन टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और लास्ट के बचे हुए 2 से 3 दिनों में तुम्हारे पास समय नहीं होगा कि तुम वहाँ पर कुछ नया प्रैक्टिस कर सको। वहाँ पर तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। जितना बताया है इतना कर लो, स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बाकी तुम्हारे लास्ट के 10 दिन कैसे तैयारी में तुमको देना है, उसके लिए ये वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। और इसके सिवा कोई डाउट बच रहा है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लो।